नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी डाट देवरिया। अलंकारों पर आधारित इस ऑनलाइन शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कई प्रशिक्षुओं ने आग्रह किया था कि सर अलंकार के ऊपर आप वीडियो बनाइए, और उसी के क्रम में आपके समक्ष यह प्रस्तुत है। तो आइए आज समझते हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। और यकीन मानिए कि आप जैसे जैसे अलंकारों की गहराई में आगे घुसते जाएंगे उतना मजा आएगा आपको। जैसे ये वीडियो भाग 1 है, भाग 2, भाग 3, इस तरह की श्रेणियां चलती रहेंगी, और उसमें आप जितने आगे देखते जाएंगे शब्दालंकारों के बाद जब अर्थालंकार में आएंगे तो इतने स्पेशल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको आप देखना बनाए रखें, शुरू से अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा एवं अर्थ। अलम प्लस कार, ये जो है अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार बराबर अलंकार। अलम का अर्थ है अलंकरण, कार का अर्थ है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। जैसे अन्य जगहों पे भी इसका प्रयोग होता है, जैसे स्वर्णकार, लौहकार, तो सोने का काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला। उसी प्रकार से जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरण मतलब शोभा बढ़ाने वाला, सुशोभित करने वाला, सुसज्जित करने वाला। कहा भी गया है संस्कृत साहित्य में, अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। अब अलंकार जो है कविता को भी अलंकृत करता है और मनुष्यों को भी अलंकृत करता है। मुख्य रूप से नारी के संदर्भ में इसका अर्थ लिया जाता है। तो जिस प्रकार से नारियों की शोभा को आभूषण बढ़ा देते हैं, यहाँ आप एक चित्र में देख रहे होंगे, तो उसी प्रकार से कविता की शोभा को अलंकार बढ़ाते हैं। अब सवाल यह है कि अलंकार क्या मनुष्य के अनिवार्य अंग हैं, उसके आंतरिक अंग हैं, या बाह्य शोभावर्धक उपकरण मात्र हैं? तो अलंकार व्यक्ति की आत्मा नहीं है, वह तो केवल सुंदरता को बढ़ा देता है। जब पहले से ही थोड़ा कोई सुंदर होता है और उसको अलंकार पहना दो तो वो और सुंदर लगने लगता है। आभूषण पहना दो, अलंकार को आभूषण कह सकते हैं। कविता के आभूषण को ही अलंकार कहते हैं, और यहाँ तक कि मनुष्यों के आभूषण को भी अलंकार कहते हैं। जैसे कहीं अगर आभूषण बिकता हो तो कन्हैया अलंकार मंदिर, अलंकार गृह, इस तरह के नाम उनके हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे अलंकार क्या है कि केवल बाहरी शोभावर्धक तत्व हैं, न कि शोभा को ये पैदा करते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सौंदर्य पहले से है तभी वह अलंकार पहनेगा तो सुंदर लगेगा ना, आभूषण पहनेगा तो। और एकदम मान लीजिए अगर आप भैंस को अलंकार पहना दें, आभूषण पहना दें खूब 2-4-10 किलो, तो भैंस बहुत सुंदर लगने लगेगी क्या? तो व्यक्ति जो मनुष्य है वही अलंकार पहनता है तो सुंदर लगता है, यानी जिसके अंदर सौंदर्य पहले से हो। उसी प्रकार से कविता भी वही सुंदर लगती है जिसमें रस हो, भाव हो। रस और भाव ये काव्य की आत्मा है, यानी जिसके अंदर आत्मा हो। कहने का तात्पर्य है कि वही नारी अच्छी लग सकती है अलंकारों के पहनने के बाद जिसके अंदर आत्मा हो। अगर अचेत शरीर हो, मृत शरीर हो, अगर शव के ऊपर अलंकार पहना दिया जाए आभूषण, तो वो सुंदर नहीं लग सकती। आचार्य दंडी ने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रशक्षते। उन्होंने काव्य के शोभाकारक धर्मों को ही अलंकार कहा, लेकिन इस परिभाषा में गलत कहाँ है कि काव्य के शोभाकारक धर्म नहीं है अलंकार, बल्कि शोभावर्धक हेतु हैं। शोभा पहले से कुछ है, उसकी आत्मा का सौंदर्य, भाव का सौंदर्य, तभी अलंकार उसे बढ़ा पाते हैं।
अगर जो है शव शरीर है, मुर्दा है, उसके ऊपर कितना भी अलंकार पहना दीजिए वह सुंदर नहीं लग सकता। तो यानी सब मिलाकर क्या है कि कविता का जो मूल तत्व है, कविता की जो आत्मा है, रस है, लेकिन अलंकार उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ना कि पैदा करते हैं। यानी सवाल कि क्या अलंकार काव्य की आत्मा है? नहीं, अलंकार केवल उस कविता की शोभा को और बढ़ा देते हैं जिसके अंदर पहले से ही आत्मा या रस मौजूद हो। दूसरी बात यह है कि अगर किसी औरत को वह 40 किलो की है, 50 किलो की है, और उसको हम 80 किलो गहना पहना दें तो कैसे चलेगी? टेक टेक के चलेगी, घसीट घसीट के चलेगी, हो सकता है गिर भी जाए 2-4 बार, उसी में दब जाए। तो उसी प्रकार से अलंकारों का भी सहज प्रयोग ही अच्छा लगता है, कविता में भी, भाषा में भी। अगर भाषा अलंकार बोझिल हो जाए, लगे जबरदस्ती ठूस ठूस के भाषा में अलंकार डाले गए हैं, तो उस भाषा का प्रवाह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सब मिलाकर क्या है कि अलंकरोत इति अलंकार, जो अलंकृत करते हैं वही अलंकार है। काव्य के शोभा वर्धक तत्व को अलंकार कहते हैं। शोभा कारक धर्म नहीं, शोभा वर्धक तत्व। शोभा को पैदा नहीं करते हैं, शोभा को केवल बढ़ा देते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। देखिए, अलंकार की संक्षिप्त सी परिभाषा जो यहाँ लाल अक्षरों में लिखी हुई है कि काव्य के शोभावर्धक तत्व को अलंकार कहते हैं। बस, काव्य के शोभावर्धक तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आइए अलंकार के भेद देख लेते हैं कि शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ लोग उभय अलंकार भी कहते हैं, लेकिन हमारे काम की चीज़ यही है। शब्दालंकार, जिन अलंकारों में शब्द चमत्कार पर बल दिया जाता है, या उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जहाँ जो है काव्य के सौंदर्य में वृद्धि शब्दों के विशेष संयोजन के कारण हो, वहाँ पे क्या है? शब्दालंकार। या काव्य में चमत्कार उत्पन्न का मूल कारण शब्दों का प्रयोग हो। इसको हम पहचानते कैसे हैं? इसमें शब्दों का ही महत्व है, अर्थ का नहीं। अगर दो समानार्थक शब्द हों, सिनोनिम्स हों, पर्यायवाची हों, तो दोनों के अर्थ तो समान है। एक की जगह दूसरा रख दो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि काव्य सौंदर्य का मूल कारण शब्द है, न कि अर्थ। तो वहाँ पर इस अलंकार में, जहाँ भी ये अलंकार है, उसमें अगर शब्दों का पर्यायवाची रख दो तो सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए सुंदर लग रहा है, क्यों? क्योंकि त त त त त त बार बार आ रहा है। और जो भी है शब्दालंकार इसलिए कहते हैं, शब्द के कारण है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इनके समानार्थक पदों को रखें अगर हम, तरणी माने जो है नदी अगर है, तो अगर हम कहें कि नदी, तनुजा का मतलब है यमुना, तट का अर्थ है किनारे, तमाल तो तमाल ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसको हम बदल नहीं सकते। तमाल मतलब कि एक वृक्ष विशेष का नाम है तमाल वृक्ष। हालांकि ऐसा नहीं कि तमाल बहुत सारे होते होंगे, लेकिन तमाल को तमाल हम कह सकते हैं यहाँ पे हिंदी में। और तरुवर, तरुवर का अर्थ मान लीजिए पेड़, अब बहुछाए तो मान लीजिए बहुछाए ही है। तो अगर हम ये कहें तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए को हम कहें कि नदी यमुना किनारे तमाल पेड़ बहुछाए, तो वो आनंद नहीं है, वो चमत्कार नहीं, वो सौंदर्य नहीं है। सारी सौंदर्य सृष्टि जो है यही खत्म हो जा रही है। सौंदर्य की जो सृष्टि है वही नष्ट हो जा रही है। कि तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए कहने पे जो सौंदर्य है वह शब्दों के प्रयोग से है। अगर हम उसकी जगह नदी कहें, तरणी की जगह नदी कहें, सरिता कहें, कुछ भी कहें तो वो नहीं। हाँ, अगर त से ही कुछ शुरू हो तो शायद वो सौंदर्य बरकरार रह सकता है, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति के कारण ही यहाँ पे सौंदर्य है। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में सौंदर्य या चमत्कार के मूल में गलत लिखा गया है, प्रधानता हो लिखा, अर्थ की प्रधानता हो, इसको सुधार लीजिएगा, अर्थ की प्रधानता हो। अर्थ की, यहां पे जहां काव्य में सौंदर्य या चमत्कार के मूल में अर्थ की प्रधानता हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे
या कह सकते हैं कि शब्दों के प्रतिस्थानी के रूप में यहाँ पे पर्यायवाची या समानार्थक शब्दों का प्रयोग सौंदर्य को नष्ट नहीं करता। वहाँ पे क्या था कि अगर किसी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची रख दें तो सौंदर्य नष्ट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, सौंदर्य अर्थ के कारण है और इसलिए हम पर्यायवाची रखते हैं तो अर्थ तो बदलता नहीं, केवल शब्द बदलता है। और सौंदर्य का मूल क्या है, अर्थ, इसलिए सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा को अगर हम कह दें ये चांद सा रोशन मुखड़ा, यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है, बाद में पढ़ाएंगे। तो यहाँ चेहरा को मुखड़ा कहने से कोई सौंदर्य नष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अर्थालंकार है। शब्दालंकार के भेद, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। वो ट्रिक आप अवश्य पढ़िए। ट्रिक का नाम ही है अवश्य। अवश्य में अ बराबर हो गया अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, श से श्लेष, य से यमक, अवश्य। हालांकि पढ़ने के क्रम में हम कैसे पढ़ेंगे, जब अभी आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास, फिर पढ़ेंगे यमक, फिर पढ़ेंगे श्लेष और तब पढ़ेंगे वक्रोक्ति। लेकिन चारों को याद करने की दृष्टि से ये ट्रिक सही है। अवश्य, अनुप्रास, व से वक्रोक्ति, श से श्लेष, य से यमक। शब्दालंकार के भेद हैं। अब अनुप्रास में देखिए क्या है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण माने अक्षर। उदाहरण तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, पीछे भी दिया था। शब्दालंकार है, शब्दालंकार में उदाहरण दिया था। अन्य भी बहुत उदाहरण हैं, जैसे रघुपति राघव राजाराम, र र र र बार बार आ रहा है। या फिर अन्य उदाहरण देख सकते हैं, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। या कि एक गाना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो उसमें एक पंक्ति है, रह रमे राहें मोहब्बत रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। रह रमे राहें मोहब्बत रह न जाना राह में, र र र र र र वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब आगे ढेर सारे हैं ऐसे। अगर आप एक फना फिल्म देखे हो तो उसमें एक गाना है, तो उसमें ये बात आती है बार बार, वो गाने में है कि कहते हैं कि चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चम्मच चटोरी चीनी खोर, कितना मुश्किल है गाना जरा गा के बताना। तो यहाँ पे भी जो है अनुप्रास अलंकार की चंदा चमके चमचम चीखे चौकन्ना चोर, चीनी चाटे चम्मच चटोरी चीनी खोर। बहुत लोग चंदू के चाचा ने चंदू की चाची की चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये सब अनुप्रास अलंकार हैं। ऐसा नहीं कि फिल्मी गानों में अनुप्रास या अलंकार नहीं मिलते हैं, मिलते हैं, आगे भी बताएंगे आपको। यमक वगैरह में तो ढेर सारे हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं। दमके दतिया दिद्यामिंदो किलके कलबाल विनोद करें, तो वहाँ द द द द द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, कुल 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अंत में अंत्यानुप्रास। देखिए छेकानुप्रास क्या है, जहां एक या एक से अधिक वर्णों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। यानी जहां आवृत्ति एक बार हो रही, यानी एक बार आए और एक बार और आ जाए, टोटल 2 बार। 2 बार है तो दोहरा कितने बार रहे, एक बार। एक बार आवृत्ति मतलब कि वो आए ही पूरी कविता में 2 बार क्रम से, तो वहां पे हो जाएगा, देखा ना, स्वरूप और क्रम से। तो 2 बार आए क्रम से, कोई एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण, एक मतलब एक बार रिपीट हो, एक बार तो हो, एक बार रिपीट हो, यानी कुल 2 बार, तो वहाँ छेकानुप्रास होता है। हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि हमारे यहाँ जैसे छेकाई होती है शादी ब्याह में, तो कितने बार होती है, एक बार, तो एक बार समझ लीजिए इसे। उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। देखिए क्रम से आया है, यहाँ पे भी जो है एक बार आ गया कानन कवर्ण, और दोबारा रिपीट यहाँ हो रहा है तुरंत, तो टोटल कितनी बार आया, 2 बार। क 2 बार आ गया। भयंकर भारी 2 बार भ आया, भ कितने बार आया, 2 बार। घोर घाम में घ आया 2 बार, बारी बयारी में ब आया 2 बार, तो यहाँ छेकानुप्रास है। आगे देखिए वृत्त्यानुप्रास। वृत्त क्या है, वृत्त में हम चाहे तो बार बार घूम सकते हैं, इस तरह से ध्यान रखिए, बार बार घूम सकते हैं। तो यहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति
बार बार होती है या अनेक बार। छेकानुप्रास में एक बार, वृत्त्यानुप्रास में बार बार। ठीक, तो अनेक बार, वहां एक बार, यहां अनेक बार, यानी एक बार तो रहेगा, अब फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो सकता है एक ही वर्ण। उदाहरण के रूप में देखें कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ठीक ना। निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती है। न न न का यहाँ पे है आवृत्ति, यहाँ पे भ का बार बार भ की आवृत्ति है। कानन कू की कह कोकिल कूर करेजन की किरचें करती क्यों, क का उच्चारण वो आवृत्ति बार बार है, क की आवृत्ति। काले कुत्सित कीट का कुसुम से कोई नहीं काम था, क वर्ण की आवृत्ति बार बार। गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन, यह सब जो है वृत्त्यानुप्रास के उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में वृत्त्यानुप्रास का ही उदाहरण प्रायः दिया जाता है। वो दमके द्वितीया दिद्यामिंदे जो मैंने बताया वृत्त्यानुप्रास ही था। तरन तनुजा तट तमाल जो हम शुरू में देखे हैं शब्दालंकार के उदाहरण में, फिर अनुप्रास के उदाहरण में, यहाँ वृत्त्यानुप्रास में देख रहे हैं। तो यानी अनुप्रास का पूरा प्रतिनिधित्व अच्छे से सामान्य ढंग से वृत्त्यानुप्रास ही करता है। लाटानुप्रास, जहां पूरे वाक्यांश की आवृत्ति है, एक वाक्यांश होता है उसकी एक बार या हो सकता है अन्य बार भी आवृत्ति हो, और उनके अर्थ भी एक ही हो। वाक्यांश पूरा फ्रेज होगा, उसकी आवृत्ति होगी, दोनों के शाब्दिक अर्थ भी एक जैसे होंगे, लेकिन जब हम अन्वय करेंगे यानी उसकी पंक्ति में स्थित अन्य शब्दों से उसका संबंध स्थापित करते हैं तो अर्थ अलग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। तो यहाँ पे देखिए कि हम देख रहे हैं कि पूत कपूत, तो यहाँ देखिए क्यों धन संचय, यहाँ भी वही है, और क्यों धन संचय यहाँ, दोनों का अर्थ यही है कि धन क्यों इकट्ठा किया जाए, लेकिन दूसरे शब्दों से मिलाइए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि जब पूत कुपुत्र है, खराब हो, तो धन इकट्ठा करके क्या करोगे, वो फूंक डालेगा। और दूसरी लाइन से मिलाइए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, अब पूत सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, वो खुद कमा लेगा। तो यानी जब दोनों का अन्वय करते हैं तो अर्थ अलग अलग आता है पूरी पंक्ति का। लेकिन केवल यहाँ से यहाँ तक के जो है शब्द समूहों को देखें या वाक्यांश को, तो दोनों की आवृत्ति हुई है, दोनों का अर्थ भी एक है। ऐसी जगह लाटानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास को ऐसे समझिए कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी एक वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, एक उच्चारण स्थान से, जैसा कि मैंने पढ़ाया था कक्षाओं में पहले कि जैसे कंठवर्ण हो गया, हाँ, तालु हो गया, तो पढ़ाया था ना। तो जो है अगर मान लीजिए क ख ग घ अंग, ये सब जो है कंठवर्ण है ना। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कि अ आ क ख ग घ ङ और विसर्ग अह, इस सब कंठ से उच्चारित हैं। अगर इनका उच्चारण, इन्हीं की आवृत्ति हो रही है, जरूरी नहीं कि क का ही उच्चारण हो, आवृत्ति हो, क हो, क के बाद ख की आवृत्ति हो जाए, ग की आवृत्ति हो जाए, घ की हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक उच्चारण स्थान इन कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होगा। तो इसी प्रकार देखिए उदाहरण में क्या है, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, कि दिन का अंत हो रहा था, दीननाथ यानी सूर्य भगवान डूब रहे थे, धेनु के साथ, गायों के साथ, ग्वाल बाल अपने घर को आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है कि द का तो ठीक है उसकी आवृत्ति हुई, लेकिन अन्य भी जो त थ द ध, ये न, तथा दध न, ये तालु से उच्चरित वर्ण है, और एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले तालव्य वर्णों की यहाँ आवृत्ति मिलती है। इचु ये शानाम तालु, ई और च छ ज, सॉरी तालु नहीं, एक मिनट, त थ द ध, अच्छा हाँ, त थ द ध, त थ द ध की आवृत्ति हो रही है ना। तो ये जो है ये दंत वर्णों का यहाँ उच्चारण मिल रहा है। दंत, सारे दंत हैं,
कि जैसे ये जो है त थ द ध न, ये दंत वर्ण है, तो यहाँ पे दंत वर्णों का उच्चारण कि दंत वर्णों की आवृत्ति बार बार मिल रही है। जैसे आप देखिए यहाँ पे द दंत वर्ण है, तालु नहीं, वो दंत दंत वर्ण है। द दंत वर्ण, न दंत वर्ण, त दंत वर्ण, और फिर द दंत वर्ण, न दंत वर्ण, न दंत वर्ण, और देखिए थ भी जो है दंत वर्ण, त भी जो है दंत वर्ण, ध दंत वर्ण, न दंत वर्ण, त दंत वर्ण, यानी सारे देख रहे हैं थ दंत वर्ण। इतने दंत वर्णों का उच्चारण है दांत से उच्चरित होने वाले कि यहां पे क्या है कि श्रुत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास में देखते हैं। अंत्यानुप्रास किसी भी छंद के दोनों पंक्तियों या दोनों चरणों, पंक्ति को चरण कहते हैं छंद में, कि अंतिम ध्वनियां जब समान होती हैं तो अंत्यानुप्रास कहते हैं। यानी जितनी तुकांत कविताएं हो जिनके अंत में तुक मिले वहां अंत्यानुप्रास है। तुक में जैसे मतलब जहां राइम हो, इंग्लिश में राइम कहते हैं, तो जिन पंक्तियों के अंत में राइमिंग वर्ड्स हों, तुकांत शब्द हों, वहां पे जो है अंत्यानुप्रास होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, तो यहाँ भी ता हूँ, गज़ल में इसे जो है काफिया कहते हैं। तो यहाँ पे काफिया मिलने के कारण, तुक मिलने के कारण, राइम मिलने के कारण अंत्यानुप्रास होगा। यानी जितनी भी तुकांत कविताएं हैं सब अंत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। तुकांतता को अंत्यानुप्रास भी कह सकते हैं, अंत्यानुप्रास को तुकांतता भी कह सकते हैं, इंग्लिश में राइम कहते हैं। जो भी हो, जैसे आप देखिए कि मंगल भवन है मंगलहारी, द्रबहुस दशरथ अजिर बिहारी, हारी बिहारी अंत में आ गया तो अंत्यानुप्रास है, तुक है तो अंत्यानुप्रास है। तो ये सारे रहे अनुप्रास के भेद, और इसके साथ ही आपको ये सत्र पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बोलने में कहीं, चूँकि बोलना पड़ रहा है, अचानक गर्मी हो रही है, तो अगर कुछ कहीं जिह्वा फिसली हो, कुछ गलत निकल गया हो तो आप लोग सुधार लीजिएगा, उसके लिए माफ़ करिएगा। आगे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि।